नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 23 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो संस्कृत भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इस साल का किसे प्रदान किया जाएगा। तो संस्कृत भाषा में किया जाएगा अरुण रंजन मिश्रा को। तो अरुण रंजन मिश्रा को संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इस वर्ष 24 भारतीय भाषाओं के लिए घोषित किया गया है और इसमें 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध तथा 1 आलोचना की पुस्तक शामिल की गई है। तो कुल मिला के 24 भारतीय भाषाओं के लिए घोषित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार इस वर्ष के लिए। तो संस्कृत भाषा में अरुण रंजन मिश्रा को शून्य शून्य मेघ गानम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को इनके उपन्यास मुझे पहचानने के लिए दिया जाएगा और निक्की शरण गौड़ को इनके उपन्यास रेयम इन रागा जानकी तो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाएगा। और जो सादिका नवाब शायर है तो इनका उपन्यास है राजदेव की अमराई, तो ये उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 1954 में स्थापित एक वैज्ञानिक सम्मान है और जो ये पुरस्कार है ये साहित्य अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो पहले विजेता हैं उनका नाम है अचल नारायण। अचल नारायण थे साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता और इसमें 1960 में इन्हें 1960 में इनके उपन्यास दी गाइड के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो दी गाइड के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था अचल नारायण को 1960 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रोस्पर्टी गार्जियन किसने लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन प्रोस्पर्टी जो गार्जियन है तो ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन प्रोस्पर्टी गार्जियन को लॉन्च किया है। तो अमेरिका ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर हूती हमलों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। जो लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज है तो इस प्राइज से इस अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन, तो इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है और ये जो सम्मान है ये भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। इसरो के चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है ये 13 जुलाई को किया गया था। 13 जुलाई को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था और इसे LVM-3 तो LVM-3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और इसमें लैंडर जिसका नाम विक्रम था और रोवर प्रज्ञान, तो ये दो इसमें शामिल थे। विक्रम और प्रज्ञान इसमें शामिल थे। जो चंद्रयान 3 है इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था। इससे पहले अन्य 3 देश कौन कौन चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। तो चीन, अमेरिका और रूस 3 अन्य देश और चौथा भारत। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है।
चंद्रयान 3 का जो मून लैंडर है ये जिस स्थान पर उतरा इसे अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और जो चंद्रयान 2 है तो ये जिस स्थान पर गया था तो उसे तिरंगा कहा जाता है, तिरंगा उसका नाम है। और चंद्रयान 3 जहां पर पहुंचा उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो हर साल अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफलतापूर्वक इसने लैंडिंग की थी। तो इसीलिए इस दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो लीफ इरिक्शन लूनर प्राइज है इसकी स्थापना हुई थी 2015 से, तो 2015 से ही दिया जा रहा है। इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु में। अध्यक्ष है एस सोमनाथ और पहले जो अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 है तो किसे सम्मानित किया है? हार्दिक सिंह को। तो हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। तो वर्ष 2023 में भारत के हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है तो इसने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। तो जियो मार्ट के साथ समझौता किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो जो भारतीय नौसेना है तो इसने गल्फ ऑफ अडेन, तो गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती के प्रयासों को रोकना। जो अदन की खाड़ी है ये अरब सागर में यमन और सोमालिया, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, के मध्य में स्थित है ये अदन की खाड़ी। ये लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। जो अदन की खाड़ी है ये लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान, जिसका नाम है आदि व्याख्यान, का उद्घाटन किया है? तो आदि व्याख्यान का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो अर्जुन मुंडा के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और इन्होंने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम जिसका नाम है आदि व्याख्यान, तो आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। जो एक कार्यक्रम है इसका आयोजन राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। और उद्देश्य क्या है इसका? जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस है तो ये हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के महान जो गणितज्ञ है रामानुजन, तो रामानुजन के जन्मदिन पर
इस खास दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। साल 2012 से इसकी शुरुआत की गई। तो साल 2012 में प्रधानमंत्री उस टाइम थे मनमोहन सिंह, और इन्होंने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। तो दोस्तों ये हो गए आज 23 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com, और वहां पर डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।